जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति पत्नी को ऐसा लगता है कि हम इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकते, हमें इस रिश्ते में साथ रहने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फ्री नहीं करना चाहता या उसे तलाक नहीं देना चाहता, सिर्फ और सिर्फ उलझा कर रखना चाहता है, या किसी भी कारण से उसकी मानसिकता ऐसी है कि मैं तलाक नहीं दूंगा और ना ही अच्छे से जीवन यापन करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दूसरे पार्टनर को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा या अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं। पहले तो ये आपको क्लियर ही होगा कि हमें तलाक लेने की दो ही पद्धति है। एक आपसी सहमति से, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आप अपील लगा सकते हैं, जिसमें आप इजीली तलाक ले सकते हैं अपना पक्ष रखकर। दोनों पक्षकार अपना उचित पक्ष रखेंगे तो तलाक इजीली मिल जाता है। अब बात आती है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A, जिसमें आपको कई स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक पक्षकार नहीं चाहता तलाक लेना और दूसरा पक्षकार तलाक देना चाहता है, लेकिन उस पक्षकार के द्वारा ऐसे कई कारण दिए जाते हैं जिससे आपके सामने कई परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक उन चीज़ों को साबित कर पाना या उन चीज़ों को फेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर सामने वाले पक्षकार के द्वारा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे सामने वाले पक्षकार के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो अब मानसिक प्रताड़ना जिसके साथ होती है वो इस चीज को समझ सकता है, लेकिन इस चीज को न्यायालय में प्रूफ करना आसान नहीं होता। और इसी तरह की कंडीशन में जब तक आप उचित एविडेंस नहीं देते हैं तब तक आपको न्याय मिलना संभव नहीं होगा, और इस तरह की चीज़ों में एविडेंस जुटा पाना भी संभव नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है कि इस तरह के केसेस काफ़ी लंबे समय तक खींचते हैं, मतलब 6, 8, 10 साल तक के भी ऐसे केस देखे हैं कि जिसमें हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 20 साल के बाद तलाक मिला था। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां होने पर कई बार केस इतने लंबे भी खिंचे जाते हैं। और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें पति पत्नी का तलाक 20 साल के बाद हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? तो इसके अलावा रास्ते सिर्फ दो हैं। पहला, या तो अगर आपका विवाह धोखे से करवा दिया गया है, जहां आप नहीं चाहते थे या आपको बताया कुछ और गया था और आपके साथ हुआ कुछ और, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत आप अपील लगाकर विवाह शून्यकरण करा सकते हैं, जिसमें आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है और आपका विवाह अपने आप खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एविडेंस आपको उचित देने होंगे, जैसे कि नशे की हालत में, बीमारी की हालत में, या नाम या मतलब आपको अज्ञात रखकर कि आपको किसी और लड़की की फोटो दिखाई गई हो या किसी और लड़की से आपकी बातचीत चली हो और आपका विवाह किसी अन्य लड़की से कर दिया हो। तो इस तरह की कोई भी परिस्थितियां होने पर आपका विवाह शून्य घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसका भी वीडियो एक सेपरेट बना हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में आप विवाह शून्य घोषित करा सकते हैं। अब बात आती है दूसरा, तो दूसरे के लिए आपको सेपरेशन की मांग करना चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 की अपील लगाकर, जिसमें आप सेपरेशन की मांग कर सकते हैं कि हम पति पत्नी इन परिस्थितियों के चलते किसी भी प्रकार से साथ रहने में समर्थ नहीं हैं या अपना वैवाहिक जीवन हम किसी भी प्रकार से नहीं चला पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब सेपरेशन की मांग करते हैं और आपको सेपरेशन की डिक्री मिल जाती है, तो आप इसमें 1 साल तक का सेपरेशन आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर वो समय निकाल कर उसके बाद में
तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इजीली तलाक मिल जाएगा और उस समय में आपको अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे दो परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। एक तो पार्टनर अगर अलग रहकर एक दूसरे की वैल्यू समझ पाते हैं तो नेचुरल है कि वह अपने अपने उस जीवन में साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर उस समय में भी उन्हें एक दूसरे की वैल्यू समझ नहीं आती है तो वह आगे चलकर तलाक लेने के लिए आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। और न्यायालय के द्वारा भी इस बात को कंसिडर किया जाता है कि जब आपने इतना लंबा समय सेपरेशन में गुजार लिया है तो अब आप किसी भी प्रकार से साथ रहने की स्थिति में नहीं है या आपका रिश्ता बचने की परिस्थिति में नहीं है और इस आधार पर आपको तलाक दे दिया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप तलाक की अपील नहीं लगाना चाहते और समस्याओं से नहीं गुजरना चाहते तो आप यहाँ पर दो तरीके से अपने रिश्ते को दूसरा मोड़ दे सकते हैं और दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है किसी भी प्रकार से तो आप यहाँ पर विवाह शून्यकरण की अपील लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपने रिश्ते में रहना पाना संभव नहीं है तो यहाँ पर आप सेपरेशन की मांग कर सकते हैं। और दोनों ही सेपरेशन की मांग के लिए आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 का सहारा ले सकते हैं और यहाँ पर शून्यकरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 का सहारा लेकर आप अपील लगा सकते हैं और आपको रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद।